तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, डेमोग्राफिक, चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, एग्जामिनेशन, देन प्रॉब्लम लिस्ट, गोल्स एंड देन मैनेजमेंट। तो ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑब्जर्वेशन पहले कर ली, डेमोग्राफिक बाद में लिख रहे हो, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेमोग्राफिक और हमें इसी वे में प्रोग्रेस करना है आगे की तरफ को। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक डाटा की। तो इसमें आपका नेम, एज, जेंडर, हैंडेडनेस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर। क्योंकि न्यूरो का केस है तो माइट भी पेशेंट इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, तो उसके साथ अगर कोई इन्फॉर्मेंट आया है तो उसका हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर किसी डॉक्टर ने रेफ़र किया है उनका नाम एंड देन दी डेट ऑफ असेसमेंट। देन चीफ कंप्लेन, तो जो चीफ कंप्लेन होगी वो पेशेंट हमें खुद बताता है, ठीक है, या फिर उसका जो इन्फॉर्मेंट आएगा साथ में वो हमें खुद बताएगा। ठीक है, इसमें हमें कोई भी अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं ऐड करना। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने मुझे बोला कि मेरे एक हाथ में बहुत दर्द रहता है, तो मैं यही लिखूंगी, द पेशेंट हैज़ पेन इन द राइट हैंड। पेशेंट मुझे बोलेगा कि मुझे सीधे हाथ में दर्द है, तो मुझे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट करना है और मुझे इसमें ड्यूरेशन भी डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, जैसे कि मुझे दर्द कब से है, पिछले 2 महीने से, 1 महीने से, या आज सुबह से। तो सिंस शुड ऑल्सो बी मैंशनड। देन इज़ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री में ये सारे पॉइंट्स हैं जो ध्यान देते हैं और नोट डाउन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि पेशेंट जो भी अपनी इंजरी या इलनेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मुझे डॉक्यूमेंट करनी है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है इंजरी या इलनेस की वजह से, उसकी मुझे नोट्स की समरी वगैरह, या फिर प्रायर कोई फिजियोथेरेपी या कुछ भी ट्रीटमेंट लिया है, वो सब इसमें आएगा। अब पेशेंट को क्लैरिफाई करना है अपने सिम्टम्स को, तो मुझे पेशेंट से बहुत प्रिसाइसली पूछना है कि कहाँ लोकेशन है, कैसा नेचर है पेन का, ड्यूरेशन क्या है। अब मोड ऑफ ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स, तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के ऑनसेट की वजह से डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, तो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू आस्क द पेशेंट कि आपको ऑनसेट कैसा हुआ, क्योंकि उसके डिफरेंट में डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने दिमाग में प्लान कर सकते हो फिर अकॉर्डिंगली। देन दी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब मुझे पेशेंट से ये पूछना है कि किस तरीके से आपका जो इंजरी है या पेन है वो हुआ है, मतलब क्या चीज़ सबसे पहले आपने नोटिस करी और कैसे कैसे वो प्रोग्रेस हुई है इन एन ऑर्डरली वे। दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो मुझे उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है अपना। देन जो अगर उसके इंटरव्यू हैं तो हम रिलेटिव्स हैं तो हम उनको इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि किन केसेस में करेंगे, अगर पेशेंट जो है चाइल्ड है, अनकॉन्शियस है, या फिर कोई मेमोरी डेफिसिट है पेशेंट को। देन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें अगर पेशेंट को कोई पुरानी इंजरी या डिजीज़ हुई है उसके बारे में हमें डॉक्यूमेंट करना है, और उसका ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशन हो रीसेंट इंजरी से। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, और अगर उस पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है अस्थमा या सीओपीडी की, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो सकता है कि उसको इंजरी हुई हो अपर सर्वाइकल लेवल की, तो उसका रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, और अगर उसको ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो उसको और उसकी जो कंडीशन है वो डिटोरिएट कर जाएगी। देन दी करंट मेडिकेशंस जो पेशेंट ले रहा है, उनका डोसेज, टाइम ऑफ मेडिकेशन, वो सब नोट डाउन होगा। देन इज़ दी फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हमें पता है कि जो फैमिली में पास ऑन होती हैं उनके बारे में वी हैव टू टेक केयर। सोशल हिस्ट्री में पेशेंट का इंटरेक्शन कैसा है, कैसा उसका सर्कल है एनवायरनमेंट का, वो चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करनी है। एनवायरनमेंटल हिस्ट्री में भी कि जो पेशेंट का नियर बाय एनवायरनमेंट है जहाँ वो रहता है, टाइप ऑफ फ्लोर, या फिर वो 3rd फ्लोर पे रहता है, 1st फ्लोर पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, उस तरीके से। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल यूज़ करते हैं। दिस इज़ द स्केल एंड दिस इज़ द स्कोरिंग फॉर द स्केल। देन दी ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू है जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यूजुअली हमने ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है जब पेशेंट फिजिशियन के पास आता है, और एक होता है जब फिजिशियन पेशेंट के पास जाता है। अब पेशेंट फिजिशियन के पास कब आएगा, जब वो क्लिनिक में या ओपीडी में आता है, तो उस टाइम पेशेंट खुद डॉक्टर के पास आता है। और डॉक्टर पेशेंट के पास कब जाता है, जब वो आईसीयू में या आईपीडी में होगा। तो दोनों में ऑब्जर्वेशन विल बी डिफरेंट। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर पेशेंट ही डॉक्टर के पास आ रहा है, तो अगर पेशेंट के एंटर करने से पहले हमें आउटसाइड द रूम क्या देखना है हमें, कि बहुत लाउड कन्वर्सेशन है अगर पेशेंट की, तो पेशेंट वेल अकस्टम्ड है, ठीक है। अब जब वो जैसे ही रूम की तरफ आ रहा है, तो उसके चलने के तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस सोच सकते हैं अपने दिमाग में। माइट नॉट बी कि वही चीज़ होगी, बट हम एक इमेज बना सकते हैं। देन कमिंग थ्रू द डोर, फॉर एग्जांपल अगर उसे पार्किंसन डिजीज़ है, तो उसका ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस हम देख सकते हैं। देन मूविंग फ्रॉम डोर टू चेयर, तो हमें देखना है कि पेशेंट चल कैसे रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो नहीं हो रही, या फिर कोई वो वॉकिंग एड या केन तो नहीं यूज़ कर रहा। साइज़ एंड शेप ऑफ द पेशेंट को हम देखेंगे, ड्वार्फिज्म, वेस्टिंग, डिफॉर्मिटी, उसके हेड साइज़, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। देन सिटिंग डाउन में हम ट्रेमर, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। वो हमें, क्योंकि हम न्यूरो का असेसमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से चलना चाहिए। मोड ऑफ ड्रेस देखना है हमें। देन हेयर देखना है कि उसको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में प्रीमेच्योर बाल्डनेस आ सकती है, ठीक है। पोस्चर पेशेंट का हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है डिफॉर्मिटीज़ के लिए, और हम पेशेंट को शेक हैंड भी कर सकते हैं ताकि हम उसका ग्रिप देख सकें। फेस पे हमें देखना है, क्योंकि फेस के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ का आइडिया लग सकता है बाय ऑब्जर्विंग द फेस। अब अगर जो डॉक्टर है वो पेशेंट के पास जा रहा है, तो अगर पेशेंट चेयर पे बैठा हुआ है, तो अगर वो राइज़ हो रहा है, एंट्री पे नहीं हो रहा, उसका रूम कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है। अगर पेशेंट बेड में है या फिर वो आईसीयू में है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसका असेसमेंट थोड़ा और डिटेल में कुछ अलग पाथ में चला जाता है, तो उसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। देन दी पाल्पेशन में आप टोन, टेम्परेचर, स्कार और एडिमा चेक करते हैं। देन दी वाइटल्स में बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। कोई भी न्यूरो केस देखने से पहले हमें ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वाइटल्स, वो डॉक्यूमेंट करने चाहिए। देन कम्स दी एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में दीज आर द थिंग्स विच वी एग्जामिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं हायर मेंटल फंक्शन। सबसे पहले फॉरमोस्ट न्यूरो केस में यू हैव टू एग्जामिन हायर मेंटल फंक्शन। इसमें आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड कॉग्निशन, ये चीज़ें हम देखते हैं। एंड वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट अकॉर्डिंगली। इसका भी फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। देन द क्रेनियल नर्व, तो हमें ऑल द क्रेनियल नर्व वी हैव टू चेक। ये देखो बेटा, ये डिटेल्ड क्रेनियल न्यूरो असेसमेंट है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर हमें सारी ही चीज़ें करनी है, ये वाली नहीं। आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड जो आपका पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से। सेंसरी सिस्टम में हम सुपरफिशियल, डीप और कॉर्टिकल सेंसेशंस देखते हैं। दिस इज़ द टोटल चार्ट। इसमें सुपरफिशियल, डीप और कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन आ गई हैं। इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। देन दी मोटर सिस्टम। अब मोटर सिस्टम में हम आरओएम, मसल टोन, मसल गर्थ, पावर, वॉलेंट्री कंट्रोल, मूवमेंट इन केस ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स, यूजुअली लिम्ब लेंथ एंड रिफ्लेक्सेस देखेंगे। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एबिलिटी होती है कि मैं एक स्मूथ, एक्यूरेट और पर्पसफुल मूवमेंट कर सकूं। तो इसमें मैं इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक और डायनामिक टेस्ट यूज़ करके कोऑर्डिनेशन असेस करते हैं, और उसके हिसाब से हम उसे ग्रेडिंग देते हैं। इसका भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चाहो तो इसका डिटेल असेसमेंट वहाँ से देख सकते हो। देन बैलेंस, हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में देखते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग में बैलेंस, रिएक्शन। और बैलेंस देखने के लिए न्यूरो के अंदर स्पेशली स्टैंडर्डाइज स्केल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। देन पोस्चर, हम लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग तीनों में देखते हैं, एंड देन वी डॉक्यूमेंट इट। गेट में हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं, गेट के वेरिएबल्स होते हैं, वो भी नोट डाउन। हैंड फंक्शन विच इज़ नेसेसरी इन न्यूरो, तो उसमें रीचिंग, ग्रास्पिंग, रिलीजिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट हैंड फंक्शन टेस्ट करने के लिए बैटरीज आती हैं, टेस्ट होते हैं, स्केल्स होते हैं विच वी यूज़। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है ये क्लियर हुआ होगा। न्यूरो का असेसमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है ऑर्थो के असेसमेंट से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं इन द न्यूरो असेसमेंट, ठीक है। तो न्यूरो असेसमेंट आपका आईसीयू वाला अलग होता है विच इज़ डिफरेंट थिंग, और जो
कॉन्शियस पेशेंट का न्यूरो असेसमेंट होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इट वेरीज़ कि आपका जो पेशेंट है वो कौन सी कंडीशन पे है, कौन सी स्टेज पे है डिजीज़ की, उस हिसाब से आपका जो न्यूरो असेसमेंट होगा विल वेरी। और इसमें से जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये प्लस माइनस होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का हमें कोऑर्डिनेशन असेसमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक का पेशेंट है एंड इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, तो आप उसका कोऑर्डिनेशन या बैलेंस आप कैसे चेक कर पाओगे? आप बैलेंस उसका चेक नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। तो आप उसका इक्विलिब्रियम और जो बैलेंस के टेस्ट हैं जिसमें स्टैंडिंग और वॉकिंग रिक्वायर है, आप वो टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स देन, ओके। तो ये एक इन डिटेल न्यूरो असेसमेंट है।